सल्ली अला रसूलिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। ऐ बच्चे, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह की हिफाजत कर, हर मौके पर अल्लाह को अपने सामने पाएगा। कामयाब इंसान के पीछे सबसे बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। अल्लाह की हिफाजत क्या है? झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा भी सच बोलो, झूठ ना बोलो। अल्लाह की हिफाजत क्या है? 5 नमाज़ें फर्ज हैं, नमाज़ें पढ़नी है। अल्लाह की हिफाजत से मुराद अल्लाह के दीन की पाबंदी करनी है। जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है रुक जाना है। जिन चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है उनको मानना है। ये है मतलब अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हज़रात गिरामी, इसी हदीस का दूसरा टुकड़ा इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। नबी मेहरबान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को दूसरे अंदाज में समझाया कि अल्लाह के अहकाम को मानो, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, तो हर मौके पे अल्लाह तुम्हें अकेले को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की गैबी मदद आएगी, अल्लाह तुम्हारी मदद कर देगा, नामुमकिन को मुमकिन बना देगा, मुश्किल काम को अल्लाह आसान कर देगा। हमारी जरूरियात जिंदगी का तकाबुल हमने दीन के साथ करना है, मिसालों के साथ, आम फाहम अंदाज में। पहली जरूरत, मेरी और आपकी जरूरत रिज़्क है। हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, सबकी रिज़्क एक जरूरत है। मुसलमान मोमिन का ये अकीदा और ईमान होना चाहिए कि रिज़्क अल्लाह के सिवा कोई दे सकता नहीं। ये छोटे मोटे काम, मसलन मैं दुकान डाल लूं, रिज़्क मुझे दुकान दे रही है कि अल्लाह दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। दुकान नहीं, मैं जॉब करूं, रिज़्क मुझे जॉब दे रही है? नहीं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, सिर्फ अल्लाह ही है जो पूरी कायनात को रिज़्क देने वाला है। रिज़्क के मसाइल में हमारा ईमान होना चाहिए, अल्लाह हमें रिज़्क दे रहा है। हम माँ के पेट में थे, हमें रिज़्क मिलता था, रिज़्क हमारा मुकर्रर है। कुरान करीम की सबसे पहली सूरत की पहली आयत में अल्लाह ने रिज़्क का ही वादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। केले इंसान को नहीं, केले इंसान को नहीं, हर जहान की हर मखलूक को मेरा अल्लाह पालता है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह सच्चा है। अल्लाह से बढ़कर कौन सच्चा है? हज़रात गिरामी, सही बुखारी मुस्लिम में एक लंबा वाक़या है। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का। आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन टेंशन मुझे ये लगी है, मैंने ईमाना
ईमानदारी के साथ मजदूरी करनी है, खयानत करनी, धोखा देना, मालिक को नुकसान पहुंचाना नहीं। अगर मैंने अपनी ड्यूटी में सुस्ती की तो अल्लाह को मैंने छोड़ दिया है। आपका क्या ख्याल है? जब मैं अपनी मजदूरी में सुस्ती करूंगा, खयानत करूंगा, झूठ बोलूंगा, काम सही नहीं करूंगा, मालिक का नुकसान करूंगा, अल्लाह मुझसे राजी होगा? अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। खा मेरी रोजाना आमदन 1 करोड़ क्यों ना हो, अरब क्यों ना हो, जब अल्लाह ही मुझसे नाराज है, बताएं वो पैसा मेरे काम आएगा? नहीं काम आएगा। चलो मैं बीवी बच्चों को खिला दूंगा ना, तो बीवी बच्चों में बरकत पड़ेगी, वो सदका जारिया बनेंगे मेरे लिए? कभी नहीं बनेंगे। मैं मर जाऊंगा, वो 2 नंबर इंसान बनेंगे, दुनियादार बन जाएंगे, रब से। भाई जब मैं ही रब से दूर हूं, अगर मैं रब के करीब होता तो मैं कभी मेहनत मजदूरी में किसी को नुकसान देता आए। मैं अल्लाह से वादा करता हूं, फिर आप मेरे भाई हैं, मेरे मोहतरम हैं, आप भी इस बात का वादा करें कि जब तक जीना मरना है हम कभी किसी का नुकसान नहीं सोचेंगे। मेरा नुकसान हो जाए कोई मसला नहीं है, और 2-4 हजार मुझे नुकसान हो जाए, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन ही खैर खाही है। दीन किसी का बुरा सोचता नहीं, दीन हमेशा भलाई सोचता है। अम्मी है, अब्बू है, चाचू मामू है, मोहल्ले वाले हैं, जहाँ एक कंपनी में हम काम करते हैं, ये सारे भाई हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे नीचे हैं, हमने जिंदगी में कभी किसी का बुरा सोचना नहीं। इहफज़िल्लाह यहफज़का। और पूरी दुनिया आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, नुकसान पहुंचा सकती नहीं, नुकसान पहुंचा। यही जो मैंने हदीस के 2 टुकड़े बयान किए, इसके आखिर में भी एक टुकड़ा है, सुभान अल्लाह। लबिजतमाअतिल उम्मतु अला अन यनफऊका लम यनफऊका इल्ला बिशैइन मा कतबहु अल्लाह लक। इसका मतलब क्या है? ये बच्चे, असल में ये सारी नसीहतें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को की थी। इब्ने अब्बास बच्चे थे, उसका ईमान और अकीदा मजबूत करने के लिए, ऐ बच्चे पूरी कायनात जमा हो जाए, तुझे नफा देना चाहे, नफा दे सकती? पूरी कायनात, 2-4 बंदे नहीं, 2-4 कंपनियों के मालिक नहीं, 2-4 बादशाह नहीं, लबिजतमाअतिल उम्मा, पूरी कायनात के लोग जमा होकर आपको नफा देना चाहें, अल्लाह की कसम ये 1 लीटर, हाफ लीटर बोतल का नफा को दे सकता हमें? नहीं। इसी तरह अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं। यहाँ तक हमारा ईमान और अकीदा होना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए होगा। अल्लाह तो राजी हो जा, अल्लाह मेरे बच्चों का रिज़्क़ का इहतिमाम गैब से करेगा, मेरी जरूरियात अल्लाह गैब से पूरी करेगा, बस टेंशन है हलाल कमाओ वगैरह वगैरह, अल्लाह राजी हो जाए। बुखारी मुस्लिम का मैं वाक़या बयान करना चाहता था, अल्लाह अकबर, लंबा वाक़या है, मुख्तसर, आपको पता है वाक़या क्या। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को और उनकी माँ हाजरा को ले, दोनों को पकड़ और मक्का में छोड़ा। वो मक्का कैसा था? बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन, वहाँ कुछ भी नहीं था, पीने को पानी नहीं था, खाने को फ्रूट कुछ भी नहीं था, वहाँ छोड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह को राजी करने के लिए छोड़कर वापस आ रहे हैं। बीबी साहबा घबराई, इब्राहीम इब्राहीम हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो?
जवाब नहीं दिया। 2-3 दफा बुलाया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर अम्मी हाजरा के ज़हन में बात आई कि ये अल्लाह का नबी है, अपनी मर्जी से ये काम करते नहीं, शायद ये अल्लाह का हुक्म ही होगा, ये तो मर्जी करता ही नहीं। 80 साल के बाद बेटा मिला, क्या वो हमें ऐसे छोड़ जाएगा बेसहारा? पूछा अमरकल्लाहु बिहाज़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने बीवी को, बच्चे को जंगल में बियाबान में छोड़ा? इब्राहिम ने कहा नाम, हाँ हाँ ये अल्लाह का ही हुक्म है। तो हमारे अम्मी जान ने कहा इज़न ला युज़य्यिहुनल्लाहु अबदा, जब ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया करेगा नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जब मेरा और आपका टारगेट अल्लाह के अहकाम की पासदारी हो जाएगी, अल्लाह हमें ज़ाया करेगा? अल्लाह हमें भूखा मार देगा? अल्लाह हमारे बच्चों को भूखा मार देगा? ये नहीं हो सकता। सर है, बॉस है, उनका एहतराम हमें रब ने सिखाया है। वो बड़ा है उम्र में, हमने एहतराम करना है। इसलिए एहतराम नहीं करना कि वो मेरी रोजी का बंदोबस्त कर रहा है, ये नहीं। रिज़्क़ अमल अल्लाह के पास है, भाई क्यों एहतराम करना? अल्लाह ने हुक्म दिया है, बड़ों का एहतराम करो, छोटों से प्यार करो, बात खत्म हो। हज़रात गिरामी, मैं ये मसला समझाना चाहता हूँ। हमारी मजबूरियों में से, जरूरियात में से सबसे पहली जरूरत है, एक जरूरत है, पहली नहीं, एक है रिज़्क़। वो कैसे अल्लाह देगा, कैसे फरावानियां होंगी? जितना हम अल्लाह के करीब होंगे उतने अल्लाह हम पर खजाने खोल देगा। देखें, थोड़ी सी खजूरें थी अम्मी हाजरा के पास, थोड़ा सा पानी था, खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, हमारी माँ का दूध भी खत्म हो गया। तो कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, दूध कहाँ से आएगा? आपका क्या ख्याल है? पास कोई हमसाया नहीं, जरा सोचें, तसव्वुर करें, पास कुछ भी नहीं है। डर भी है, कोई जंगल में कोई शेर, चीता, कोई बघियाड़ खूनखार नुकसान ना पहुंचा जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के सहारे पे बैठी हुई है, बच्चा रो रहा है। हजरात, जब मेरे और आपके बच्चे रोएंगे, जरूरियात ज्यादा होंगी, पैसे घर में थोड़े हैं। सर्दी आ गई है, बच्चों को सर्दी के कपड़े देने के लिए पैसे नहीं है। बच्चे रोएंगे तो क्या फिर हम हराम खाना शुरू कर दें? नहीं। क्या हम 2 नंबर धंधे शुरू कर दें? नहीं। क्या हम सूद लेना शुरू कर दें? कैसे हो सकता है? तो भाई हमारा रब है जो मेरा भी कफील है, मेरे बच्चे का भी कफील है। ये हो ही नहीं सकता। मैं सीधे रास्ते पे चलूं, अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ज़ाया कर देगा? ये हो सकता नहीं। अल्लाह की कसम, अम्मी हाजरा बेचारी सफा मरबा से भाग रही है, पानी मिल जाए, दूर दूर देख रही हैं, अल्लाह से राब्ता कायम है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, जाएं जहां ये छोटा बच्चा इस्माइल तड़प रहा है, रो रहा है, बिलबिला रहा है, वहां से अल्लाह के हुक्म से आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया। वही रब, वही अल्लाह जिसने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए ऐसा इस्तेमाल फरमाया। हजारों लाखों साल हो चुके हैं, पूरी दुनिया उस इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यास बिलबिलाने की वजह से जो चश्मा जारी हुआ, पूरी कायनात उससे सराब हो रही है। हो रहे कि नहीं पानी पिया? मैंने तो पूछा है, हम पाकिस्तान के देहाती लोग हैं, आखिरी में हमारा घर है। मैंने शेख मोहतरम पूछा लोगों से, मेरा ये ईमान है, पूरी दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने अभी ज़मज़म न पिया हो। जी शेख पिया?
ऐसी बात ना, ये बरकत है हमारी ईमान के इखलास की, ये बरकत है इहफज़िल्लाह यहफज़ की, ये बरकत है ये दुनिया के आर्जी छोटे मोटे वसाइल, छोटी मोटी मजदूरी। अच्छा मैं मजदूरी कर रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहा, मैंने 10 लाख लगा के जनरल स्टोर बना लिया, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, 5 रुपए की खातिर मैंने झूठ बोल दिया, थोड़ी सी आराम की खातिर अगर ज्यादा मेहनत करूंगा मजदूरी में थक जाऊंगा तो भाई कोई मसला नहीं, ये जिस्म की सेहत और सलामती ये अल्लाह के पास है, अल्लाह राजी रहे, जिस्म चकनाचूर हो जाएगा, अल्लाह दोबारा कुव्वत दे देगा। यानी इहफज़िल्लाह यहफज़का, हम हर वक्त अपनी आंखों की हिफाजत, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, अपनी जुबान की हिफाजत, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मैं कोशिश करूं सुबह से लेकर सोने तक मेरी जुबान से मेरे हाथ से कोई मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं नियत तो करूं, सुबह उठूं नियत करूं, अल्लाह जी सारा दिन मैंने गाली नहीं देनी, मैंने किसी को नुकसान देना नहीं है, भलाई करना है, खैर करनी है। ये बेचारा न्यू बांग्लादेश से, हिंद से, पाकिस्तान से हमारा भाई है, मैं सिफारिश करनी है, इश्फाउ तो जारो, नबी अलैहिस्सलाम ने मैं सिफारिश किया करो, दिल खुले रखो। अगर मेरी सिफारिश से एक बेरोजगार भाई को रोजगार मिल जाएगा, मुफ्त की मुझे नेकी मिल रही है, अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। आए हम अपने दिल में अज़म करें, ये रोजी रोटी की खातिर नमाज में सुस्ती नहीं होगी। हो मुसलमान, देखिए अज़ान में क्या है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 5 दफा हर अज़ान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नमाज के अंदर भी बारहा, वुजू के बाद भी बारहा। हम रोजाना माशाल्लाह कितनी दफा पढ़ते हैं, कितनी दफा सुनते हैं, ये तजदीदी ईमान होता है। ऐ मेरे बंदे, क़यामत को ये ना कहना मुझे कोई बतलाने वाला नहीं आया था। देख अज़ान में हर अज़ान होती नहीं है जब तक उसमें ये कहा न जाए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बार बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी इंसान ये याद दहानी है, ये ईमान की तजदीद है, अल्लाह करवाता है। अल्लाह ने इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को, उलमा, अहले दीन, मुहद्दिसीन को अल्लाह ने दुनिया के चप्पे चप्पे पर फैला दिया। मेरे बंदों तक पैगाम पहुंचा दो। अगर ये सीधे नहीं होंगे तो कोरोना जैसी मूजी मर्ज अल्लाह के पास है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरी दुनिया को मेरे रब ने मुकफ्फल करके रख दिया, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो भाई उस रब की बगावत करते हो जिसकी कलमा कुन में इतनी ताकत है, पूरी कायनात को मिलिया मेट करके रख दिया अल्लाह, नामो निशान ना बचे। अभी पाकिस्तान में सैलाब आया, अल्लाह अकबर, 3 हमारे सूबे मुतासर हुए।